आज हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय का एक अंश है। इसमें एक घटना का जिक्र है, श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से विदाई। अब कोई विदाई कितनी तरह से देखी जा सकती है। आज हम इसी एक विदाई को 3 अलग-अलग नजरों से देखेंगे। परिवार वालों के लिए ये एक इमोशनल ट्रॉमा था, शहर के लिए एक शाही समारोह और कुछ आम महिलाओं के लिए, उनके लिए ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को समझने का एक मौका था। बिल्कुल। और इस घटना की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। महाभारत का महाविनाशक युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। हस्तिनापुर शोक और जीत के एक मिले-जुले माहौल में है और महाराज युधिष्ठिर के रूप में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और कृष्ण महीनों से वहां रुके हुए थे। हाँ, परिवार को संभालने के लिए, लेकिन अब उनके जाने का वक्त आ गया है। तो चलिए इसी विदाई के बहाने उस दौर की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर का वो आदर्श राज्य कैसा था जिसका जिक्र हमेशा होता है। कृष्ण के जाने पर पांडवों और राज परिवार की महिलाओं का क्या हाल था, और सबसे दिलचस्प, सड़क पर खड़ी हस्तिनापुर की आम महिलाएं कृष्ण के बारे में आपस में क्या बातें कर रही थी, जो किसी भी शास्त्र से कम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं युधिष्ठिर के शासन से। युद्ध के बाद भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेशों से युधिष्ठिर का सारा भ्रम, सारा मोह, वो सब दूर हो चुका था। और कहा गया है कि उन्होंने इंद्र के समान पृथ्वी पर शासन किया। ये इंद्र के समान शासन सुनने में तो बहुत भव्य लगता है, पर असल में जमीन पर इसका मतलब क्या था? क्या सड़कें अच्छी थीं, अर्थव्यवस्था मजबूत थी? हाँ, आप कह सकती हैं। यहाँ एक आदर्श राज्य की बहुत सुंदर तस्वीर खींची गई है। बताया गया है कि प्रकृति और इंसान के बीच एक परफेक्ट तालमेल था। अच्छा। मतलब बारिश तब होती थी जब जरूरत हो, और उतनी ही होती थी जितनी जरूरत हो। जाहिर है, इससे धरती हर तरह की फसल और जरूरत की चीजें पैदा कर रही थी। यानी एक मजबूत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। एकदम। और समृद्धि का आलम यह था कि एक काव्यात्मक वर्णन आता है कि गायों के थन दूध से इतने भरे रहते थे कि वे खुशी से गौशालाओं को अपने दूध से सींचती थीं। नदियां, समुद्र, पहाड़, जंगल, सब कुछ अपना श्रेष्ठ दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी इंसान को किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। एक मिनट, ये क्लेश शब्द हम अक्सर सुनते हैं, आधि, व्याधि। तो आधि मतलब मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, और व्याधि मतलब फिजिकल इलनेस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आधि यानी मानसिक पीड़ा, जो युद्ध के बाद हर किसी को हो सकती थी। व्याधि यानी शारीरिक रोग, और तीसरा है दैविक, भौतिक या आध्यात्मिक क्लेश। युधिष्ठिर के राज में इनमें से कोई भी नहीं था। तो ये एक सच्ची यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना है। बिल्कुल। ऐसे खुशहाल माहौल में कृष्ण कई महीनों तक रुके, अपनी बहन सुभद्रा और अपने दोस्त पांडवों का दुख हल्का करने के लिए। लेकिन आखिरकार उन्होंने जाने की इजाजत मांगी, और यहीं से कहानी का भावनात्मक मोड़ शुरू होता है। और ये विदाई बहुत ही मार्मिक है। युधिष्ठिर ने तो भारी मन से उन्हें गले लगाकर इजाजत दे दी, लेकिन बाकी परिवार के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। अच्छा। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र और सारे पांडव भाई। वर्णन आता है कि वे सब ये खबर सुनकर लगभग बेहोश हो गए। वो कृष्ण से बिछड़ने का ख्याल भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इसकी एक वजह भी बताई गई है जो बहुत गहरी है। कहा गया है कि पांडव उनका विरह कैसे सह सकते थे जब उनका पूरा दिल ही कृष्ण को समर्पित था। हाँ, उनका रिश्ता सिर्फ एक सलाहकार या रिश्तेदार का नहीं था। उन्होंने कृष्ण के साथ खाया, पिया, सोया, बैठा था। वो उनकी जिंदगी का, उनकी सांसों का हिस्सा थे। और यही गहरा प्रेम राजमहल की महिलाओं के व्यवहार में भी दिखता है। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने आंसू बाहर नहीं आने दिए। क्यों? उन्हें डर था कि विदाई के समय रोना धोना यात्रा के लिए अपशगुन न बन जाए। ओ, ये उस वक्त की मान्यताओं को भी दिखाता है और उनके प्रेम की गहराई को भी। मतलब वो अपने दुख से ज्यादा कृष्ण की सुरक्षित यात्रा की परवाह कर रही थी। तो एक तरफ महल के अंदर इतना गहरा निजी दुख था, लेकिन बाहर महल के दीवारों के उस पार शहर इस विदाई को कैसे देख रहा था? बाहर का माहौल एकदम अलग था। जैसे ही कृष्ण रथ पर सवार हुए, एक भव्य विदाई शुरू हो गई। चारों तरफ मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, नगाड़े बजने लगे। एक शाही विदाई का पूरा समा बन गया। कुरुवंश की महिलाएं अपने अपने महलों की छतों पर चढ़ गईं और बड़े प्यार और थोड़ी शर्म के साथ मुस्कुराते हुए कृष्ण पर फूलों की बारिश करने लगे। कुमार और उस युग के सबसे बड़े योद्धा हैं। वो अपने दोस्त के लिए
मोतियों और रत्नों से जड़ा सफेद छाता लेकर खुद खड़े हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती में पद और अहंकार से ऊपर उठने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और उनके साथ उद्धव और सात्विकी चमर डुला रहे थे, तो ये पूरा दृश्य बहुत राजसी था। लेकिन इसी भव्यता के बीच एक बहुत ही बारीक दार्शनिक बात कही गई है। क्या? रास्ते में ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और फिर एक टिप्पणी आती है कि ये आशीर्वाद सगुण भगवान के तो अनुरूप थे, पर निर्गुण के अनुरूप नहीं थे। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है? क्या इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण उन्हें एक राजा के तौर पर आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी जानते थे कि वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़े हैं? आपने एकदम सही पकड़ा। सगुण मतलब ईश्वर का वो रूप जो गुणों के साथ है, जो हमारे बीच इंसान बनकर आता है, लीला करता है, जैसे कृष्ण। तो विजयी बनो, यशस्वी रहो जैसे आशीर्वाद इस रूप के लिए ठीक है। ओके। लेकिन ईश्वर का एक निर्गुण रूप भी है, जो बिना किसी गुण, बिना किसी आकार का है, जो जय, पराजय, यश, अपयश, इन सब सांसारिक चीजों से परे हैं। वो परम सत्य है। तो ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि जिसे हम एक दोस्त और रिश्तेदार के रूप में विदा कर रहे हैं, वो असल में वही परम ब्रह्म है। ये कितनी गहरी बात है। मतलब एक ही पल में वो दोस्त भी हैं और परब्रह्म भी। ये डुअलिटी ही शायद कृष्ण को समझने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो महल के अंदर परिवार का दुख देख लिया, बाहर शहर का शाही समारोह भी देख लिया, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सड़क पर खड़ी आम महिलाएं क्या कह रही थीं? उनकी बातचीत किसी भी वेद या उपनिषद के सार जैसी है। वो कोई मामूली गपशप नहीं कर रही थी। एक महिला दूसरी से कहती है, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अकेले अपने स्वरूप में मौजूद रहते हैं। एक मिनट, ये कोई आम तारीफ नहीं है। ये तो सीधा सीधा उन्हें समय की शुरुआत और अंत से जोड़ रही हैं। ये कह रही हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी ये थे। और सिर्फ ये नहीं, वे आगे कहती हैं, इन्होंने ही अपनी शक्ति यानी माया से इस दुनिया को बनाया और इसे चलाने के लिए वेदों जैसे शास्त्र रचे। मतलब वो सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात के क्रिएटर और प्रोग्रामर हैं। हाँ। तो ये औरतें सड़क पर खड़ी होकर यूनिवर्स के बनने और माया के कॉन्सेप्ट पर बात कर रही हैं। ये तो किसी फिलॉसफी क्लास जैसा लग रहा है। और भी सुनिए, वो भक्ति और ज्ञान के रास्ते की तुलना करती हैं। कहती हैं, ये वही परब्रह्म है जिन्हें बड़े बड़े योगी तपस्या करके अपने मन में देखने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि मन की पूरी सफाई सिर्फ इनकी भक्ति से हो सकती है, केवल योग या तप से नहीं। ये भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से ऊपर रखने का सीधा संकेत है। ये तो कमाल है। मतलब वो कृष्ण को सिर्फ एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक प्रिंसिपल, ब्रह्मांड को चलाने वाली एक फंडामेंटल फोर्स की तरह देख रही हैं। बिल्कुल। और फिर वो उनके अवतार लेने का कारण भी बताती हैं। कहती हैं, जब जब धरती पर अधर्मी राजा बढ़ जाते हैं, तब तब यही दुनिया के भले के लिए अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। ये तो गीता के यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक का सार है, जो हमें हस्तिनापुर की आम महिलाओं से सुनने को मिल रहा है। सही कहा। लेकिन उनकी बातें सिर्फ इतनी गहरी और दार्शनिक नहीं है, वो बहुत निजी बातें भी करती हैं, है ना? हाँ, और यही इसे और खूबसूरत बनाता है। वो उस दर्शन को अपने जीवन से जोड़ती हैं। वे कहती हैं, ओहो, ये यदुवंश कितना भाग्यशाली है, जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति ने जन्म लिया। फिर व्रज को याद करती हैं, वो मधुवन भी धन्य है जिसे इन्होंने अपने बचपन में घूम फिर कर पवित्र कर दिया। फिर द्वारका से थोड़ी मीठी जलन दिखाती हुई कहती हैं, द्वारका ने तो स्वर्ग को भी मात दे दी है, क्योंकि वहां के लोग रोज अपने स्वामी को मुस्कुराते हुए देखते हैं। और फिर बात उनकी पत्नियों पर आती है, जो मुझे लगता है कि उस समय की एक महिला के नजरिए को दिखाती है। हाँ, वे कहती हैं, जिन स्त्रियों ने इनसे शादी की है, उन्होंने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य, व्रत या हवन किया होगा। और क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार कृष्ण का प्रेम और साथ मिलता है, जिसकी याद मात्र से ही व्रज की गोपियां बेहोश हो जाती थीं। अच्छा। यहाँ वो गोपियों के तीव्र प्रेम और पत्नियों के सौभाग्य की एक तरह से तुलना कर रही हैं। और अंत में वो कहती हैं कि इन पत्नियों ने नारी जीवन को सफल बना दिया है, क्योंकि उनके पति स्वयं भगवान हैं, जो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाते और हमेशा प्रेम से रखते हैं। तो एक ही बातचीत में हमें कृष्ण के कितने रूप दिखे? परम ब्रह्म, लीला करने वाले अवतार, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श पति। इन सब बातों को सुनते हुए कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने बस अपनी मुस्कान और प्रेम भरी नजरों से उन सभी महिलाओं का सम्मान स्वीकार किया और आगे बढ़ गए। अब उनकी असल यात्रा शुरू होती है। यहाँ मुझे एक सवाल आता है। युधिष्ठिर को पता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी उन्हें उनकी सुरक्षा की इतनी चिंता क्यों थी? ये बहुत अच्छा सवाल है।
और ये मानवीय रिश्तों की खूबसूरती दिखाता है। युधिष्ठिर का स्नेह इतना गहरा था कि वो ये सब भूल गए। उन्हें बस एक ही डर था कि युद्ध अभी खत्म हुआ है, दुश्मन हाथ लगाकर हमला ना कर दें। अ वेरी प्रैक्टिकल फियर। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की एक पूरी चतुरंगिनी सेना साथ भेज दी। मतलब अ फुल ब्लोन आर्मी कंटिंजेंट भगवान की सुरक्षा के लिए। ये प्यार की निशानी है। बिल्कुल। पांडव भी अपने दुख में इतने डूबे थे कि वो मीलों तक रथ के पीछे पीछे चलते गए। आखिरकार कृष्ण ने बड़े आग्रह से उन्हें वापस लौटाया। इसके बाद उनकी लंबी यात्रा का वर्णन है। वे कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, कुरुक्षेत्र जैसे कई प्रदेशों को पार करके आनर्त देश यानी आज के गुजरात के पास पहुंचे। और इसमें एक बहुत छोटी सी पर प्यारी डिटेल है कि इस लंबी यात्रा से उनके रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। ये एक दिव्य कहानी को बहुत मानवीय और असली एहसास देती है। सही कहा। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, उनकी दिनचर्या। रास्ते में लोग उनका सम्मान करते थे, उपहार देते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती थी वे रथ से उतरकर किसी नदी या तालाब पर जाकर संध्या वंदन करते थे। इसका क्या महत्व है? वो तो स्वयं भगवान है, उन्हें ये सब मानवीय और धार्मिक कर्मकांड करने की क्या जरूरत? यही तो नरलीला का सार है। ईश्वर होते हुए भी वो एक आदर्श मनुष्य का जीवन जीकर एक मिसाल पेश कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि कर्तव्य और धर्म का पालन हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। ये उनके अवतार का एक बहुत जरूरी पहलू था। तो श्री कृष्ण की हस्तिनापुर से एक विदाई के इस वर्णन में हमने कई परतें देखी। परिवार के लिए ये बिछड़ने का असहनीय दर्द था, शहर के लिए ये एक भव्य शाही विदाई थी, और हस्तिनापुर की आम महिलाओं के लिए ये ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन का एक अवसर था। हमने देखा कि एक आदर्श राज्य कैसा होता है और कैसे सच्ची भक्ति किसी भी सूखे दार्शनिक ज्ञान से ज्यादा गहरी हो सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं। ये पूरा अध्याय कृष्ण के जाने और उस जाने से होने वाले दर्द के बारे में है। पांडव दुखी हैं, परिवार दुखी है, लेकिन हस्तिनापुर की महिलाएं ही अपनी बातचीत में कहती हैं कि कृष्ण वो सनातन तत्व हैं जो हर जगह मौजूद हैं, जो कभी आते जाते नहीं, जो प्रलय में भी रहते हैं। तो फिर जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, वो किसी एक जगह से जा कैसे सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें उपस्थिति और अनुपस्थिति का असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी का जाना सच में जाना होता है, या ये सिर्फ हमारे देखने का एक नजरिया है?